हाय फ्रेंड, इट्स मी दोबारा से आपके सामने। आज के मुद्दे को उठाने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। वो कहानी शायद आप सभी जानते होंगे, सो कॉल्ड बॉलीवुड शायद नहीं जानता होगा उस चीज़ को। वो कहानी कुछ इस तरीके की है। धृतराष्ट्र महाभारत के एक करेक्टर का नाम है। उस कहानी को शायद आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। धृतराष्ट्र राजा, जिनके 100 पुत्र थे, वो अपने पुत्रों की गलती जानते हुए भी उनका साथ देते हैं और उसे भी उनका साथ देने के लिए कहते हैं। और अंत में जो होता है आप सभी जानते हैं उसका अंत क्या था। यहीं पे मैं रिया के फादर को कुछ संदेश देते हुए, उनके ट्विटर को पढ़ते हुए बताना चाहती हूँ कि वो कितने गलत है। यहाँ पर उनका पहला ट्वीट जो है, बगैर किसी सबूत के पूरा देश रिया को फांसी पर लटकाने को तुला हुआ है। सर, आपके बेटे और आपकी बेटी ने खुद मान लिया है। शायद आप न्यूज़ नहीं देखते हैं, या शायद आपके कान बंद हो चुके हैं अब, कि आप सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं और अपने मन से कुछ भी बोल देना चाहते हैं। सेकंड, उन्होंने बोला है, नो फादर कैन बियर इनजस्टिस ऑन हिज डॉटर, आई शुड डाई। सर, आप खुद इस चीज़ में आ चुके हैं, आप खुद नशा करते हैं, तो आपको ये ठीक लगता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही बोल रहे हैं। फिर उन्होंने एक और ट्वीट किया था, रिया चक्रवेदी बेल रिजेक्टेड, नेक्स्ट एक्ट लाइक इन सेशन कोर्ट ऑन थर्सडे। हर पिता शायद अपने औलाद को बचाना चाहता है। धृतराष्ट्र भी यही कर रहा था, लेकिन उसका अंत जो हुआ था ना हुआ। Roses are red, violet are blue, let's smash the patriarchy, me and you। आपने शायद पुरानी लाइंस तो सुनी होंगी, रोजेज़ आर रेड, स्काईज आर ब्लू। वहीं पे मैं कुछ अपने वर्ड को ऐड करते हुए, इसे एक नई तरीके से पेश करते हुए आपको बताती हूँ। रोजेज़ आर ब्लैक, स्काई आर ऑल्सो ब्लैक, लेट्स स्मैश द रिया फेस, मी एंड यू। आगे उन्होंने फिर से ट्वीट करा है, so here is most inconvenient truth. If NCB case stand in court, then Sushant, if he was alive, should have been prime accused as a consumer, producer and financier of drugs. So much for justice for SSR. This what campaign has done a fine actor's legacy tied to drug abuse. यहाँ पे मैं आपसे बोलूँगी, अपनी बेटी को बचाने के लिए एक मरे हुए इंसान का आप कैसे यूज़ कर रहे हैं। इतनी नीचता पे आप उतर आए हैं कि जो इंसान गुज़र चुका है उसे भी आप शांति से नहीं रहने दे रहे हैं अभी तक। आगे उन्होंने बोला है, आई न्यू सुशांत वेरी वेल, ही विल बी वेरी सैड टुडे। मुझे हंसी आती है जब आप ये बात बोलते हैं कि आप सुशांत को जानते थे। आप सुशांत को नहीं जानते थे, आप सिर्फ उनके पैसों को जानते थे, उनकी इनकम से मतलब रखते थे। कैसे आपने उसके पैसों को गलत जगह यूज़ करा है, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करा है। सिर्फ आपको उससे मतलब था, ना कि उस इंसान से। फिर वो आगे ट्वीट करते हैं, ऑल दिस कॉज हर नाउ दैट बॉयफ्रेंड स्मोक वीड। I want all the stoners on my list to take this personally. WTF, आप शायद इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, is on in this country, poor Riya। जो व्यक्ति एक सोशल मीडिया पर आकर वर्ड द डैश वर्ड का यूज़ करता है और कंट्री से पूछता है कि क्या है ये, आप समझ सकते हैं कि वो इंसान किस तरीके से होगा, उसके घर में क्या चल रहा होगा, वो खुद कहाँ, क्या, कैसे, किस लिए। हंसी आती है सर, अब तो आपके ट्वीट करने पर भी आप क्या क्या लिखते हैं। आगे उनका जो ट्वीट था वो आपको मैं बताती हूँ। माई डियर आर्मी फ्रेंड, आई नेवर अर्ज्ड फॉर योर हेल्प,
but today I being a helpless father, I demand for your support. आप एक खुद रिटायर्ड आर्मी के पर्सन रह चुके हैं, ऐसे पर्सन होते हुए भी आपने ड्रग यूज़ करा, जो कि आपका बेटा खुद कबूल कर चुका है इस बात के ऊपर। फिर भी आप आर्मी से मदद मांग रहे हैं। मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं 50% से ज़्यादा वो आर्मी में हैं। अगर मैंने उनके एक एक शब्द आपको बताना स्टार्ट कर दिया ना कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप शायद पता है ट्वीट करने के लायक भी नहीं रहेंगे। शर्म आती है। आर्मी आपके ड्रग बेटे और बेटी को बचाने के लिए नहीं बनी है, आर्मी एक देश को बचाने के लिए बनी है। प्लीज़ कुछ तो अपना दिमाग चलाइए, कुछ सोचिए कि आप क्या ट्वीट कर रहे हैं। दोस्तों, ये आज का मेरा मैसेज था और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इस थॉट से कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को। और मैं इस चैनल पे नई हूँ, इसलिए आपकी सहायता चाहती हूँ। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी बातें पसंद आती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।